जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप सभी को एक साथ सुप्रभात। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, अब आप लोग हो जाइए तैयार। बिना किए हुए बकवास वीडियो को करते हैं फटाफट शुरुआत, है ना मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि हम लोग तो जानते ही हैं कि आज जो है वर्ग प्रथम विषय हिंदी कार्यपत्रक 70, कौन सी क्लास का? तो कक्षा प्रथम का विषय हिंदी का कार्यपत्रक 70 हो रहा है। और उसमें जो है आज जो है कविता, हम लोग आज क्या चीज़ होने जा रहा है? कविता। इस क्लास का आज प्रथम दिन पहली बार हम लोग कविता सीखने जा रहे हैं, है ना। तो कविता बहुत अच्छा है, बहुत मस्त है, बहुत सुंदर है। आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा, जिसका कोई बखान नहीं किया जा सकता है। सिर्फ आप लोग लय और सुर में बोलने के लिए सीख जाएंगे तो और भी ज़्यादा बेस्ट, है ना, सबसे उत्तम। तो मेरे प्यारे बच्चों, विशेष आप लोगों को क्या बोलें? मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वस्थ हैं, बहुत मस्त हैं। आराम से बिंदास पूर्वक होकर के इस कविता को पहले पढ़ने के लिए सीखिए। और फिर अंदर जो चौखाने के अंदर में क्या लिखा हुआ है, क्या बोल रहा है करने के लिए? कह रहा है देख कर लिखिए और पढ़िए। तो आप लोगों को इसी चीज़ को पहले पढ़ने के लिए सीख जाना है। यही तो कविता है। और इस कविता को देख करके क्या करना है? लिखना है और पढ़ना है। पढ़ते हुए देख करके लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा। चैनल का क्या नाम है? चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, भरपूर मात्रा में शेयर कीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपको 1 सेकंड लगेगा लाइक करने में, 1 सेकंड लगेगा शेयर करने में। मेरे प्यारे बच्चों, ज़्यादा तो समय लगता नहीं है और इसमें कोई रुपया पैसा का कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई मेहनत का कोई काम ही नहीं है। बस सिर्फ आप लोगों को दिल से करना है। दिल से पढ़िए, दिल से समझिए, दिल से आगे बढ़िए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोग भी आ जाइए अपना टॉपिक पर। आज का टॉपिक में क्या है? तो आप तो जानते ही हैं कि आज का टॉपिक में वर्ग प्रथम विषय हिंदी यानी प्रथम क्लास की हिंदी विषय में हम लोग कार्यपत्रक 70 का कविता सीखने जा रहे हैं। हम लोग जो है कार्यपत्रक 70 का क्या करने जा रहे हैं? कविता सीखने जा रहे हैं। इस कविता को हम लोग भली भांति अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे और लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस कविता में क्या कहता है? कहता है कुएं में पानी, मम्मी मेरी रानी। कविता बहुत सुंदर है, इसका पंक्ति बहुत अच्छा है। क्या कहता है? कुएं में पानी। तो फिर एक बार जो है यहाँ पर देख करके लिख लेते हैं। कहता है नीचे लिखने के लिए, आज रेड पेन से ऊपर में लिखा हुआ है तो रेड पेन से ही हम भी लिख रहे हैं, क्योंकि पता नहीं ब्लैक पेन ब्लू पेन किधर चला गया। जो खोजने में समय बर्बाद करेंगे, टाइम बर्बाद करेंगे, सो इससे बेहतर है, इससे अच्छा है कि इसी पेन से लिख लेते हैं, है ना। दिखाई तो पड़ेगा ही आप लोगों को, कोई बात नहीं है। कहता है कुएं में पानी। क्या कहता है? कुएं में, कुएं में पानी, है ना।
यानी कि एक कुआं है, कुआं तो आप लोग देखे ही हैं, उस कुआं में क्या रहता है, पानी रहता है। तो इनका कहने का मतलब क्या है, कुएं में पानी। अब क्या कहता है, मम्मी मेरी रानी, है ना, मम्मी मेरी रानी। जिस तरह से कुआं एक जगह स्थिर रहता है, कुआं ना हिल सकता है ना डोल सकता है, कुआं को इधर से उधर हम लोग भी ले जा सकते हैं क्या, चाह करके भी उसे उठा करके एक जगह से दूसरी जगह नहीं कर सकते हैं। एक जगह जब गला गया कुआं, एक जगह जब कुआं का निर्माण हो गया, तो उसी जगह कुआं क्या रहता है, अस्थिर रहता है ना, निर्मित रहता है, अस्थिर रहता है। इसी तरह से मम्मी मेरी रानी, मम्मी लोग भी सभी का कहाँ रहती है, घर में रहती है, रानी बन करके रहती है ना। कविता का दूसरा लाइन क्या है, कहता है पापा मेरे राजा। क्या कहता है, जैसे देखिए यहाँ क्या कहता है, पापा मेरे राजा। क्या कहा, पापा मेरे राजा। तो पापा तो सभी लोग को है, सभी लोग जानते हैं कि पापा किसे कहा जाता है ना। तो वो एक तरह से मान के चलिए कि उनका पापा क्या हो गया, राजा हो गया, बहुत साम्राज्य वाला व्यक्ति हो गया। उनके पापा के पास में बहुत धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ है। तो वो या जो भी है, मान के चलिए कि सभी का पापा राजा ही होता है ना, अपने अपने लिए सभी का पापा क्या होता है, राजा ही होता है। तब इसके आधार पर क्या कहता है, पापा मेरे राजा। फिर क्या कहता है, फल खाए, है ना, फल खाए कैसा, ताजा। अब फल जो होता है सड़ा गला हुआ भी होता है ना, स्वच्छ भी होता है, बढ़िया भी होता है, सुंदर भी होता है, उसी को ताजा बोलते हैं। तो कहता है पापा मेरे राजा, अब फल खाए ताजा। तीसरा लाइन क्या कहता है, सोने की सीढ़ियाँ। तीसरा लाइन क्या कहता है, देख लीजिए, सोने की सीढ़ियाँ, सोने की सीढ़ियाँ, है ना। सीढ़ियाँ किसको कहा जाता है, अब आप लोग सीढ़ी को तो पहचानते ही हैं, देखे ही हैं अच्छी तरह से। सीढ़ी, उस सीढ़ी से हम लोग छत पर चढ़ते हैं, या किसी का घर ऊंचा है ना, तो दहलीज बनाते हैं, सीढ़ी बनाते हैं, छोटा मोटा भी बनाते हैं तो सीढ़ी न बनाते हैं। तो ये सीढ़ी कैसा है, सोने जैसा है, सोने की है। क्या कहता है, सोने की सीढ़ियाँ और चांद की दरवाजा। बोलिएगा, सोने की सीढ़ियाँ और चांद की दरवाजा, है ना। अब देखिए, दरवाज़ा तो सभी के घर में लगा हुआ रहता है, किसी के घर में लोहे का, किसी का घर में लकड़ी का, किसी का घर में फाइबर का, प्लास्टिक का, जैसा भी हो, लेकिन रहता है सभी के घर में दरवाज़ा लगा हुआ, है ना। तो यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, सोने की सीढ़ियाँ और चांद की दरवाज़ा। उसके घर में सोने की सीढ़ी है और चांदी का क्या है, चांदी का दरवाज़ा है, ठीक ना। फिर चौथा लाइन, कविता का चौथा लाइन क्या कहता है, देखिए, उसमें से निकला मेरा भैया राजा। फिर क्या कहता है, उसमें से निकला, उसमें से निकला, उसमें से क्या निकला, तो कहता है मेरा भैया राजा। उसमें से क्या निकला, तो क्या निकला, मेरा भैया राजा, है ना, उसमें से निकला मेरा भैया राजा। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, कुएं में पानी मम्मी मेरी रानी, पापा मेरे राजा फल खाए ताजा, सोने की सीढ़ियाँ चांदी की दरवाजा, उसमें से निकला मेरा भैया राजा, है ना। तो जब उसमें से निकला तो देखा कि उसका भैया राजा है।
तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही, यहीं तक। आज हम लोग कविता पढ़ने के लिए सीखे और लिखने के लिए सीखे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर जैसे लिखा इस तरह से भी लिख सकते हैं, नीचे जैसे हम लोग लिखे अभी इस तरह से भी लिख सकते हैं। नीचे वाला जो लिखे थोड़ा सुंदर लगता है और अच्छा लगता है देखने में, है ना। तो जैसे भी आपको आएगा लेकिन समझ में, वैसे कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। बस आप लोगों को सिर्फ अभ्यास करना है, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, बोलने के लिए सीखना है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधु।